जी अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ट्रांसफार्मर जब खुल जाते हैं तो उनका दोबारा बनाने के लिए डिज़ाइन लेने का तरीका, जो कि आपके सामने हम एक कोर को डिज़ाइन करके दिखाते हैं। चलें जी शुरू करें। ये सबसे पहले इसकी लेंथ जो है वो चेक की जाएगी कि इसकी लेंथ इस वक्त कितनी आ रही है। 270। तो ये आप देख सकते हैं 270 मिलीमीटर जो इसकी लेंथ है। और अभी इसका डायाग्राम और सीएल वगैरह सेंटर लेंथ सारी चेक की जाएगी। 300। इसका जो सेंटर लेंथ है वो 300 है। कोर स्टेप और कोर स्टेप जो है 160। 160 चैनल 100। इसका जो चैनल है वो 100 मिलीमीटर का है। तो अब इसका डायाग्राम चेक करेंगे। ये सबसे आसान तरीका होता है कोर के डिज़ाइन लेने का, जिसकी बिना पर ट्रांसफार्मर का एक डिज़ाइन होता है। अगर ये ज़्यादा खुला होगा तब भी ये मैग्नेट नहीं सही तरीके से बनाएगा, अगर ज़्यादा टाइट होगा तो फिर ये कोर के अंदर इसकी एलटी कॉइल जो है वो बिल्कुल नहीं जा पाएगी। तो अभी हम देखते हैं, ये कंपास के साथ इन्होंने डिज़ाइन लिया है। 164 आ रहा है और 5 मिली इसको बढ़ा करके इसका एलटी कॉइल बनाना शुरू करेंगे। तो ये एक ट्रांसफ़र पावर की कोर है जो हमारे पास पड़ी हुई है। ये आपके सामने सारी कोर मौजूद है, देखने में बिल्कुल साफ़ सुथरी और इस डिज़ाइन की होती है कोर। जी तो नाजरीन, इस वक्त डिज़ाइन का प्रोसीजर मुकम्मल हुआ और इसके बाद जो एलटी कॉइल बनाने का प्रोसीजर है वो स्टार्ट होता है। तो ये इसका जो फर्मा है उस डिज़ाइन का, उसको चेक कर रहे हैं कि 172 पे ये एलटी कॉइल जो है, डायाग्राम जो उसका है वो इस डायाग्राम से बनेगी। तो ये एलटी कॉइल बनाने का तरीका जो इस मशीन पर एलटी कॉइल बनाते हैं ये आपके सामने है। और आपको बताऊं कि इसमें जो कॉपर इस्तेमाल होता है वो डिज़ाइन के हिसाब से होता है। ये हमारे पास कॉपर है, इसके ऊपर पेपर लेमिनेशन हुई है, आप देख सकते हैं कि ये सामने है। आपको थोड़ा उतार करके दिखाता हूँ। ये 4 लेयर जो पेपर की होती हैं वो लगाना ज़रूरी होती है, कंपलसरी है, क्योंकि उसके अंदर ये देखें इस वक्त कॉपर है। तो ये 12.5 साढ़े 5 का कॉपर है, पट्टी में 200 केवी के लिए इस्तेमाल होता है। और ये इस वक्त इसको साइड लगाना ज़रूरी होता है ताकि कोर के साथ नीचे से जो कॉपर है वो बिल्कुल उसके साथ ना लगे और एलटी कॉइल शॉर्ट होने का ख़तरा ना बने। तो ये आपको एलटी कॉइल बनाने का जो प्रोसीजर भी बताते हैं। ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है, ये देखें, ये इस तरह की गोट पर कॉपर आता है। और आप देख सकते हैं ये इस तरह की लकड़ी की गोट होती है, बड़ी काफ़ी सारी वज़नी होती है। ये आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह की कुछ गोट्स होती हैं, ये देखिए। तो इसका ऊपर से उतार करके दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये बिल्कुल न्यू कॉपर है हमारे पास आया हुआ। तो ट्रांसफार्मर में 2 ही एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं कॉपर के मुतालिक, एक कॉपर है और दूसरा एलुमिनियम होता है। जो एलुमिनियम है वो चलता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि वो हाईली रेजिस्टेंस से अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इस वजह से वो जल्दी जल जाता है। क्योंकि वो जब ट्रांसफार्मर गर्म होता है या कोई भी बरकी आलात हैं, जब वो गर्म होते हैं तो कॉपर जब जितना फैलता है, ठंडा होने के बाद फिर अपनी जगह पर वापस लिंक नहीं होता। तो कॉपर की ये क्वालिटी होती है कि ये जितना गर्म हो करके अपने सतह से फैलता है, उसके बाद जब ये ठंडा होता है तो वापस अपनी उसी क्राइटेरिया में वापस आ जाता है। सिल्वर में ये नहीं होता क्राइटेरिया, वो जब फैल जाता है तो फिर उसके बाद नहीं आता और फिर ज़्यादा करंट अब्जॉर्ब करना शुरू करता है। यही वजह होती है कि आजकल जो इलेक्ट्रिशियन हजरात हैं वो कॉपर की बजाय सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा हमको बिलिंग का सामना करना पड़ता है कोई भी बरकी हालात उसमें। तो ये प्रोसीजर है एलटी कॉइल का बनाने का, ये अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ग्लू का भी इस्तेमाल होता है इसमें, कॉटन टेप भी लगती है जी। तो ये शुरू की है एलटी कॉइल बनाना, आपको इधर से दिखाता हूँ। चलें शुरू करें।
लेंथ और इसके क्राइटेरिया का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ये उस लेंथ और क्राइटेरिया में पूरी फिट बने। और आपको जब ये एलटी कॉइल बन जाएगी तो इसको इसमें डाल करके उसी कोर में, जिस कोर की ये डिज़ाइन के हिसाब से बनाई जा रही है, उसमें भी दिखाऊंगा। ये बहुत आसान और सादे अल्फाज में आपको तरीका बता रहा हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि मेरे नाजरीन को, व्यूअर्स को, जो इस फील्ड से रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं, उनको पता चले कि ये ट्रांसफार्मर बनता कैसे है और इसको बनाना क्यों ज़रूरी होता है। और इसके साथ साथ में कापर को देखना पड़ता है, किसी जगह से लेमिनेशन थोड़ी वीक हो या कमज़ोर हो तो उसको फिर इंसुलेशन मजबूत करना पड़ती है ताकि एलटी कॉइल आपस में शॉर्ट ना हो जाए। और ये इसको साइड बरी लगा रहे हैं, ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी वजह से एलटी कापर जो कोर के साथ शॉर्ट नहीं होता, इसकी डिस्टेंस मेंटेन रहती है। अगर ये ना लगी होगी तो जो एलटी कॉपर है वो सीधा जा कर के कोर के साथ टच होगा और ट्रांसफार्मर कोर के साथ शॉर्ट हो जाएगा। जो भी करंट ये खुद प्रोड्यूस करेगा वो सारा कोर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके उसको ख़राब करेगा, मेल्ट करेगा, कोर गर्म होना शुरू हो जाएगी।